व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मुबशरा अजीज़ और आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूं गायनी रिहैबिलिटेशन के बारे में। गायनी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा और आप इससे वाकिफ होंगे। रिहैबिलिटेशन का मायने होता है बहाली। गायनी रिहैबिलिटेशन में वो तमाम मसाइल आते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद औरतों को फेस करना पड़ते हैं। अब गायनी रिहैबिलिटेशन में सबसे मेन इशू जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्रेगनेंसी और कमर का दर्द। कि प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद बहुत सी खवातीन को कमर का दर्द हो जाता है। अब बहुत सी खवातीन इन चीज़ को ऐसे समझती हैं कि कमर का दर्द हमारा जो है वो प्रेगनेंसी के साथ है और ये हमेशा रहेगा, या फिर डिलीवरी के टाइम जो इंजेक्शन कमर में लगता है ये एक कॉमन मिथ है। आप ऐसे समझ लें, एक गलत फहमी है कि वो समझती हैं उस इंजेक्शन की वजह से हमें कमर का दर्द है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब जो कमर का दर्द शुरू होता है वो इस वजह से होता है कि हमारे पट्टे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से रिलैक्स हो जाते हैं कुछ हार्मोन्स की वजह से। फिर प्रेगनेंसी के बाद जब जिस्म अपनी नॉर्मल हालत में आता है, पोस्चर अपने नॉर्मल हालत में आता है, मोस्टली खवातीन की ये कंप्लेन होती है कि जब हम बैठते हैं तो हमें बैठते हुए दर्द होता है। हार्ड सरफेस पर नहीं बैठा जाता, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, या किसी भी चेयर पर बैठते हुए उन्हें दर्द महसूस होता है और इसकी वजह से उन्हें अपने वॉशरूम के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं और टांगों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है। दर्द के साथ साथ जो दूसरा बड़ा मसला औरतों को फेस करना पड़ता है वो होता है कॉक्सीडाइनिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉक्सीडाइनिया होता क्या है और कॉक्सीडाइनिया किन वजूहात की वजह से होता है और इसका इलाज क्या है। कॉक्सीडाइनिया मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं कि जो दोनों हिप्स के दरमियान हड्डी होती है उसके दर्द को कॉक्सीडाइनिया कहते हैं। और प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चे का जो सारा वेट होता है वो लोअर बैक और जो हिप्स के दरमियान की हड्डी है जिसे हम सैक्रम बोलते हैं उसके ऊपर डल रहा होता है, जिसकी वजह से मोस्टली खवातीन में ये पेन आना शुरू हो जाता है। अब ये पेन इस वजह से भी आता है क्योंकि पट्टों का खिंचाव हुआ होता है और ये पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं सख्त जगह पर बैठना, ज़्यादा देर तक बैठे रहना, सख्त जगह पर लेटना या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सारा इसकी वजूहात में आता है। अब इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं? अब इस कमर के दर्द के लिए वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छे इलाज है। इसका इलाज हम घर में भी इजीली कर सकते हैं अगर आप इस बीमारी के स्टार्ट पर हैं। कुछ स्ट्रेचेस हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगी, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप फॉलो करके इसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको कोई मसला है और इन एक्सरसाइजेज को करने के बाद भी आपका दर्द नहीं जा रहा तो आप दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।